बात करें, आंगनवाड़ी की बात करें, प्ले स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों की बात करें तो साफ तौर पर ये भी कहा है कि उन्हें जितने भी प्रैक्टिकल्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा रखनी है उनमें, ताकि बच्चे जो हैं वो सीख पाएँ। वहीं पर अगर अब क्लास थर्ड से शुरू करते हैं, वहाँ क्लास थर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक जिनकी एज जो है जिनके एज के हिसाब से जो है उनके सब्जेक्ट्स बताए जाएंगे। सबसे ज़्यादा उनकी इम्प्रूवमेंट उनकी स्पीकिंग के लिए, रीडिंग के लिए, रिटन, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज, आर्ट, साइंस और मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों पर उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो दिया जाएगा। मिडिल स्टेज की बात करें तो जो कि 11 से 14 साल के बच्चे के आते हैं और उनके लिए साफ तौर पर कहा गया है कि इनके लिए कुछ सब्जेक्ट जो है उसी तरह से रहेंगे जो हम पहले से ही पढ़ते आए हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, और साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज़ जो है इस पर भी उन बच्चों पर फोकस जो है दिया जाए। वहीं पर सेकेंडरी स्टेजेस की बात करेंगे तो वो इसी तरह से है, 9th और 12th की एक जैसे वहीं पर 11th और 12th की जो पढ़ाई है वो एक जैसी, तो इसी तरह से जैसे वो पहला पैटर्न था उसी तरह से रहेगा। वहीं पर मैंने जिस तरह से आपको पहले बताया कि जितने भी मिडिल एज के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि वो सीख सकें। उसके बाद उनकी स्पीकिंग पर, रीडिंग स्किल्स पर, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जो ध्यान है वो दिया जाए। वहीं पर हायर एजुकेशन के लिए जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करके आप पीएचडी जो है वो कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें थी। और एक और चीज़ जो है इसमें पॉलिसी में ये भी बदलाव आया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं 11th-12th के लिए जब उन्हें अपना सब्जेक्ट्स जो है चूज़ करने का मौका मिलता था, एक स्ट्रीम वाइज चूज़ करने का मौका मिलता था, लेकिन अब वो स्ट्रीम वाइज हटा दिया है। जी हाँ, पहले कॉमर्स अगर वो पढ़ रहे हैं तो उन्हें कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स में ही चूज़ करने का मौका मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने कॉमर्स रखा है या उसमें से अगर वो साथ में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, या फिर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, या इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। जो स्ट्रीम वाइज था वो अब कैंसिल हो चुका है। जी हाँ, और ये कुछ बदलाव थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी थे। वहीं पर अगर बच्चों के बैग के बोझ को लेकर बात करें तो उसमें भी 10% रिलैक्सेशन जो है वो दे दी है 10th तक। और साथ ही साथ जो जीडीपी है, जहाँ पर पहले 3% हुआ करता था उसमें भी बढ़ोतरी की है, अब वो 6% कर दिया गया है जी। और फिलहाल की ये जो ऑर्डर आया है जिसमें एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव आया है उसमें इतना ही है। मेन चीज़ इसमें यही थी, जो 11th-12th के लिए स्ट्रीम वाइज सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है। अब बच्चों को अपने मर्ज़ी के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करने का पूरा हक है। साथ ही साथ अब आपको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है पीएचडी करने के लिए। आप नीट का एग्ज़ाम देने के बाद सीधा पीएचडी जो है वो भी कर सकते हैं। वहीं पर बोर्ड की अगर बात करें, जो ऑर्डर आया है उसमें ये लिखा है कि अब पहले जिस तरह से 11th के भी बोर्ड जो हैं वो देखने को मिलते थे, 12th और 10th, अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 2 बोर्ड्स जो हैं वो होंगे। फिलहाल वो कौन कौन से हैं वो अभी तक निकल कर जो है सामने नहीं आया है। साथ ही बदलाव जो है ये भी है बच्चों की एक्टिविटीज़ को लेकर। उनका बैग जो है, जो बैग का वेट है उसमें 10% रिड्यूस जो है वो कर दिया गया है। साथ ही साथ जो जीडीपी है वो 3% से बढ़ाकर 6% कर दी गई है। और ये सब चीज़ें हैं जो कि मेन इसमें थी, जो कि मैंने आपके समक्ष भी रखी। और साथ ही साथ बच्चों की एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, छोटे बच्चों की ओर। वहीं पर उसके बाद बच्चों की रीडिंग पर, उनकी जितने भी स्किल्स हैं उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो दिया जाएगा। और पैटर्न को लेकर बातचीत करें तो उसमें भी बदलाव आया है और वो 5+3+3+2 जो है वो हो चुका है। जी हाँ, ये पैटर्न है जो कि मैंने आपके समक्ष रखा। और इसी तरह की और भी अपडेट जो है लेकर मैं आप सबके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहेगा जेके चैनल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।